एमए फाइनल रिसर्च मेथोडोलॉजी की कक्षा में सभी भूगोल के विद्यार्थियों का स्वागत है। पूर्व व्याख्यानों में आप लोगों ने चौथी इकाई तक यूनिट 4 तक जो अध्ययन किया उसमें पॉपुलेशन माइग्रेशन, पॉपुलेशन प्रोजेक्शन आदि का अध्ययन किया। 5वीं यूनिट में मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस का कोर्स है। इसमें हम आकार मितीय विश्लेषण करते हैं, जिसमें 2 विधियां आती हैं, स्लोप एनालिसिस एवं ड्रेनेज बेसिन एनालिसिस, यानी ढाल विश्लेषण एवं प्रवाह बेसिन विश्लेषण। ये 2 अध्याय हैं, प्रवाह बेसिन विश्लेषण। सर्वप्रथम हम ढाल विश्लेषण को लेते हैं। यानी आप लोगों ने भूगोल में ये तो अध्ययन किया ही है कि धरातल की जो आकृतियां हैं वो भिन्न भिन्न ऊंचाइयों की और भिन्न भिन्न गहराइयों की होती है। इन आकृतियों का मात्रात्मक मापन करने का जो है वो एक प्रमुख आधार होता है ढाल विश्लेषण, क्योंकि किसी भी धरातलीय भू आकृति में ढाल ही महत्वपूर्ण आधार होता है। ढाल के आधार पर ही उसकी जो है भू आकृति की विशेषताओं का विवेचन करते हैं। ढाल विश्लेषण का उद्देश्य किसी प्रदेश के धरातल की ढाल संबंधी औसत दशाओं की जानकारी प्राप्त करना है। किसी रेखा के सहारे परिच्छेदिका खींचकर मानचित्र में प्रदर्शित क्षेत्र के सीमित भाग का ढाल निरूपित करना एक सरल कार्य है, किंतु समूचे प्रदेश का जटिल उच्चावच को औसत ढाल की गणना करने और मानचित्र बनाना एक बहुत बड़ा कठिन कार्य है। औसत ढाल के अध्ययन हेतु यह आवश्यक होता है कि उस क्षेत्र के ढाल मापन के आंकड़े प्राप्त किए जाएं। ढाल विश्लेषण को पढ़ने से पूर्व या इसका अध्ययन करने से पूर्व हमें 2 चीजों की जानकारी आवश्यक है, एक तो ढाल की प्रवणता और एक ढाल का कोण। तो ढाल प्रवणता किसे कहते हैं? ढाल प्रवणता या स्लोप ग्रेडियंट कभी कभी स्थलीय ढाल की मात्रा का सही परिणाम प्राप्त करना आवश्यक होता है। प्रचलन में ढाल को अंशों में या प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। तो अंश में या प्रतिशत में फीट प्रति मील आदि के रूप में जब हम ढाल को परिभाषित करते हैं तो इन सभी को 2 समोच्च रेखाओं के मध्य की ऊंचाई के अंतर को ज्ञात करते हैं और फिर उनको अलग करने वाली धरातलीय दूरी के बीच संबंधों को ज्ञात करते हैं। इसलिए ढाल की प्रवणता ऊर्ध्व अंतराल वर्टिकल इंटरवल और क्षैतिज तुल्यांक हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट के साथ अनुपात होता है। यानी ढाल प्रवणता किससे ज्ञात करते हैं? एक तो ऊर्ध्व अंतराल वर्टिकल इंटरवल और दूसरा है क्षैतिज तुल्यांक हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। तो इन दोनों के आधार पे इनका दो बिंदुओं के बीच की दूरी और वास्तविक दूरी के आधार पर ज्ञात करते हैं। प्रवणता ज्ञात करने का सूत्र है ऊर्ध्व अंतराल बटे क्षैतिज तुल्यांक। यानी VI वर्टिकल इंटरवल बटे HE हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। इससे हम ज्ञात करते हैं। जैसे उदाहरण है, एक उदाहरण लेते हैं, दो बिंदुओं के
बीच ऊंचाई का अंतर। वी आई कितनी है? 300 मीटर। और क्षैतिज तुल्यांक एच ई कितनी है? वो है 3 किलोमीटर। तो प्रवणता कैसे ज्ञात करेंगे? प्रवणता बराबर हो गई 300 मीटर यानी वी आई अपॉन एच ई 3 किलोमीटर। इसको भी मीटर बनाएंगे तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो तो 3000 बराबर हो गई ये 1/10। 1/10 1 और 30 10 1/10 होगी। इस 1/10 का मतलब क्या है? अर्थात 10 इकाई धरातलीय दूरी तय करने पर 1 इकाई की लंबवत ऊंचाई पाई जाएगी। लंब ऊंचाई है, ये निष्कर्ष निकला इसका। 1/10 का मतलब क्या है कि 10 इकाई धरातल की दूरी तय करने पर 1 इकाई की लंबवत दूरी होगी। तो ये कहलाएगा ढाल की प्रवणता। यानी प्रवणता को क्षैतिज तल तथा ढाल रेखा के बीच एक कोणीय मापन के रूप में भी प्रकट किया जा सकता है। इस प्रवणता भिन्न को 60 से गुणा कर दें हम तो अंश प्राप्त किया जा सकता है। जैसे यदि प्रवणता को 60 से गुणा कर दिया जाए। 60 से गुणा करने का मतलब क्या है? 60 1 डिग्री में 60 अंश होते हैं, तो गुणा कर दिया जाए तो अंश में मात्रा प्राप्त हो जाती है। जैसे 1/10 इंटू 60 तो बराबर कितना हो गया? 6 डिग्री अंश हो गया। तो ये पुनः जो हम प्रवणता ज्ञात करते हैं तो टेंजेंट वैल्यू भी हम ज्ञात कर सकते हैं टेन थीटा के द्वारा। इसमें हम लघु गुणक सारणी के द्वारा देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण है, यह है एच ई क्षैतिज तुल्यांक, यह है ढाल का कोण डी और यह है वी आई क्षैतिज नहीं लंबवत ऊंचाई। ये लंबवत ऊंचाई वी, ये एच ई क्षैतिज तुल्यांक और ये ढाल का पूर्णांक डी। तो ढाल का कोण ज्ञात करेंगे। ढाल का कोण हुआ, वैसे शुद्ध, ये जो अपन ने यहाँ बताया ना 60 से गुणा, तो शुद्ध अंश के लिए 57.3 से गुणा करते हैं। यह है सबसे शुद्ध। 60 से नहीं करके 57.3 से गुणा करते हैं जब शुद्ध अंश आ जाता है। तो यहाँ ढाल का कोण 57.3 इंटू वी आई अपॉन एच ई। तो ढाल का कोण बराबर हो जाएगा 57.3 इंटू वी आई 300 अपॉन एच ई कितना हुआ? 3000। तो 2 बिंदु से ये 2 बिंदु गई, 30 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर आ जाएगा 3 और ये 10। तो ये 10 का आ गया 5.73 डिग्री। अब इसका मान 10 टेबल में देखने पर भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 1/10 बराबर को 0.1 हो गया। इसका 10 सारणी में
मान 5.7 डिग्री आया, तो ये भी इसी के बराबर हो गया, ये इसी के बराबर हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, ढाल प्रवणता ज्ञात करने के लिए हम 57.3, 60 से नहीं, ये तो मोटा मोटा अनुमान है 60, तो 57.3 से मल्टीप्लाई कर दे तो अंश आ जाता है। जैसे ढाल का कोण 57.3 इंटू VI/H उदाहरण से किया तो ये 5.73 आया। इसको दूसरा चेक करें तो हम जो 10 टेबल है, 10 सारणी, तो 10 सारणी में भी हम अगर 0.1 का मान देखेंगे तो 5.7 डिग्री आएगा। तो ये इस तरह से हम 5.7 डिग्री की इस 10 सारणी में ज्ञात कर सकते हैं। तो ये कहलाएगा ढाल प्रवणता। तो किसी भी स्थान की हम ढाल प्रवणता को ज्ञात कर सकते हैं, परंतु यहाँ हम ढाल का जो विश्लेषण करेंगे, ढाल मानचित्र बनाते हैं। तो ढाल मानचित्र बनाने के लिए स्लोप मैप कैसे बनाएंगे, तो इसके ढाल मानचित्र निर्मित करने की अनेक विधियां हैं, जिसमें उनके समोच्च रेखाओं के आधार पर विश्लेषण करके और इन विधियों का विवेचन करते हैं। औसत ढाल ज्ञात करने की विधियों में फिस्टर वाल्डर की औसत ढाल निर्धारण विधि भी है, और वेंटवर्थ की औसत ढाल निर्धारण विधि भी प्रचलित है, और स्मिथ की ढाल निर्धारण की विधि भी प्रचलित है, और रॉबिन्सन ने भी इसकी एक विधि दी थी। तो अगले व्याख्यान में हम ये औसत ढाल निर्धारण की विभिन्न विधियों के बारे में पढ़ेंगे। आज हमने केवल मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस क्या है, ये ढाल का विश्लेषण और प्रवाह बेसिन के विश्लेषण की विधियों को हम मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस के नाम से जानते हैं। ढाल प्रवणता ऊर्ध्व अंतराल और क्षैतिज तुल्यांक का जो है एक रेशियो है, अनुपात। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी और वास्तविक दूरी के अनुपात को कहते हैं। यानी ऊंचाई और क्षैतिज तुल्यांक को हम विभाजित कर दें तो प्रवणता ज्ञात हो जाती है। दो बिंदुओं के बीच की ऊंचाई का अंतर को VI कहते हैं, और निक्षैतिज तुल्यांक को जो है क्षैतिज से एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी को कहते हैं। हम इसको ज्ञात करने की विधि भी दी, और इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। इसको 10 सारणी में इसका मूल्य देखकर भी ज्ञात कर सकते हैं। 10 सारणी में इसका मूल्य देख लें तो ये ज्ञात हो जाता है। अगले व्याख्यान में हम ढाल विश्लेषण की विभिन्न विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।